अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 2021 सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड टू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5 सो दैट इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। उसमें जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा डेट मीन्स कि वो हम ऐड करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हम ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम लेट्स सपोज यहाँ पे x रेज़ टू दी पावर 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी x स्क्वायर। जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x रेज़ टू दी पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम x स्क्वायर लिखेंगे, नीचे भी x स्क्वायर लिख के दोनों को ऐड कर देंगे। लाइक यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू दी पावर 4 हो गया। और हमने फिर साइन चेंज कर दी, ये प्लस की साइन थी माइनस हो गई। अच्छा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं वही चीज़ हम ऐड भी करवाते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा है, हम यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया, ये 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स रेज़ टू दी पावर 4 माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 4, ये कैंसिल हो गया। और ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गई 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अब हमें ये 4x क्यूब कैंसिल करना है, तो हम यहाँ 2x स्क्वायर में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं कि ये 4x क्यूब हो जाएगी। हम यहाँ पे लेट सपोज 2x मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर से, तो ये 4x क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ जब हम 2x लिखेंगे तो यहाँ भी हम 2x लिखेंगे और 2x हम ऐड भी करवाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने x स्क्वायर ऐड करवाया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2x लिखा, इधर भी हमने 2x लिखा और हमने 2x ऐड भी करवा दिया। अब जब हम 2x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2x मल्टीप्लाई बाय 2x करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दी। लाइक यहाँ पे 4x क्यूब की साइन प्लस थी, ये माइनस हो गई। यहाँ पे 4x स्क्वायर की साइन प्लस थी, ये भी माइनस हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2x स्क्वायर लिखेंगे और ये 2x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर और ये प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और ये 2x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 4x। और यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर और ये प्लस 5 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 6x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यानी हम 2x स्क्वायर में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। हम 2x स्क्वायर में अगर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 टाइम्स 2 इज 6x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ भी जिस तरह हमने यहाँ पे 2x लिखा था बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 3 लिखेंगे हम, और 3 हम ऐड भी करेंगे। यहाँ पे हमने 3 से 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6x स्क्वायर हो गया। और 3 से हमने 4x को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 12x हो गया। और 3 टाइम्स 3 करवाया तो ये 9 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने तमाम टर्म्स की साइन चेंज कर दी। लाइक 6x स्क्वायर की साइन प्लस थी, ये माइनस हो गई। 9 की साइन प्लस थी, ये भी माइनस हो गई। यहाँ पे 12x की साइन प्लस थी, ये भी माइनस हो गई। अच्छा, अब ये 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 5 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू -4 और ये -12 आ जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे सीधा हम ये 2x² लिखेंगे, यहाँ पे +4x और 3 + 3 इज 6 +6। यहाँ पे 2x² एज इट इज़ आ गया, 4x एज इट इज़ आ गया, 3 + 3 इज 6 और यहाँ पे 6x² - 6x² ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये -12x हो गया, +5 - 9 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे हम माइनस की साइन कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12x + 4। यहाँ पे हो गया माइनस की साइन हमने कॉमन ले ली, 12x + 4, देयरफॉर द perfect square will be obtained by adding 12x + 4 to the given expression। अगर हम given expression में 12x + 4 ऐड करेंगे तो हमें perfect square ये expression बन जाएगी। अच्छा, और हमें perfect square obtain हो जाएगा। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ x + y इज इक्वल टू 7 एंड xy इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। अब यहाँ पे हमें x - y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या क्या है, हमें x + y गिवन है, x + y हमें गिवन है 7 और हमें xy गिवन है, xy इज इक्वल टू 11। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x - y होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x + y होल स्क्वेयर -4xy। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। To find the value of x - y, we use the formula x - y whole square is equal to x + y whole square -4xy। अच्छा, अब यहाँ पे हमें x + y की वैल्यू गिवन है 7, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x + y की जगह हम 7 पुट करेंगे और x y की जगह हम 11 पुट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x + y की वैल्यू पुट कर दी 7 और xy की वैल्यू हमने पुट कर दी 11। अच्छा, 7 के स्क्वेयर 7 × 7 इज इक्वल टू 49। 7 के स्क्वेयर 49 होता है और -4 × 11 इज इक्वल टू 44। 49 - 44 विच इज़ इक्वल टू 5। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे x - y होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 आ गया। हमें यहाँ पे x - y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम स्क्वेयर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारे पास ये स्क्वेयर कैंसिल हो सके। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, हमने स्क्वेयर रूट ले लिया, यहाँ पे स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास x - y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू √5। x - y is equal to √5। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिंप्लीफाई 125 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 64 स्क्वेयर होल पावर 1/3। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारे पास, हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास होल पावर 1/3 है तो डेट मीन्स कि हम इस होल पावर को सेपरेटली लिखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास लाइक यहाँ पे 125 है, अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 125 आएगा। 5 × 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 125। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 125, 8 और 64, अब हम इनकी पावर क्यूब में लिखें ताकि ये 1/3 कैंसिल हो सके। इसी तरह 8 को भी हम 2 × 2 × 2 करके लिखेंगे तो 2⁻³ इज़ इक्वल टू 8 होता है। और इसी तरह 64, हम यहाँ पे 64 को भी हमें 1/3 कैंसिल करना है तो हम 4 × 4 × 4 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 64। यानी 4 का हम क्यूब लेंगे, 4 का क्यूब इक्वल होता है 64 के।
यहाँ पे हमने 5 क्यूब लिख लिया। 5 क्यूब इज़ इक्वल टू 125। ये हमने क्यों लिखा है? ताकि हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन में है पावर, तो इसको ख़त्म करने के लिए पावर अगर फ्रैक्शंस में होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ख़त्म कर दें। हम यही पॉसिबिलिटी होती है कि हम या तो लाइक जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है 5 क्यूब ले लिया विच इज़ इक्वल टू 125, बिल्कुल इसी तरह 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह 4 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 64 के स्क्वायर एज इट इज़ रह गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 64। अच्छा, अब हम यहाँ पे 1/3 सेपरेटली, अभी तो ये होल पावर हमने लिखी है, अब हम सेपरेटली सबके ऊपर लिखेंगे 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेपरेटली सबके ऊपर 1/3 लिख लिया। यहाँ पे पावर स्क्वायर थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2/3 हो गया ये, और यहाँ पे 1/3 आ गया, और यहाँ पे भी स्क्वायर थी तो ये भी 2/3 हो गया। अच्छा, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 कैंसिल होगा, और यहाँ भी 3 कैंसिल होगा। यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब बचा हमारे पास 5 स्क्वायर, और यहाँ पे 2, और ये 4 स्क्वायर बचा। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ पे 5 स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 16। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे 2 और 16 ये कैंसिल होगा। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, और 2 टाइम्स 8 इज़ इक्वल टू 16। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 25/8। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 3 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अच्छा, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम x माइनस 1/x हमें फाइंड आउट करना है। x हमें गिवन है यानी हम 1/x अब फाइंड आउट करेंगे। x हमारे पास है, 1/x हम फाइंड आउट करेंगे। x हमें गिवन है 2 माइनस रूट ऑफ 3, 1/x हम फाइंड आउट करेंगे। x हमें गिवन है, 1/x फाइंड आउट करेंगे, देन हम x माइनस 1/x फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें 1/x फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब 1/x हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x की जो हमें वैल्यू गिवन है हम वो लिख देंगे 2 माइनस रूट ऑफ 3। अच्छा, अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 2 प्लस रूट ऑफ 3 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके कॉन्जुगेट से हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, यानी 2 प्लस रूट ऑफ 3 से करवाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 2 प्लस रूट ऑफ 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 2 माइनस रूट ऑफ 3 है और यहाँ 2 प्लस रूट ऑफ 3 है। यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस है, दोनों सेम है यहाँ पे 2 और रूट ऑफ 3। डेट मीन्स कि ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में मौजूद है। हम इसको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमारे पास ये स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में मौजूद था, हमने इसको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 2 स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वेयर। यहाँ से रूट और स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे हम 2 का स्क्वेयर करेंगे यानी 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4। 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी 1/x हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट ऑफ 3।
अच्छा, अब हम x माइनस 1/x निकालेंगे। x हमारे पास है, 1/x भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी x की वैल्यू लिखेंगे हम माइनस 1/x की वैल्यू लिखेंगे। 2 माइनस रूट ऑफ 3, x की वैल्यू लिख ली हमने, देन माइनस 1/x की वैल्यू 2 प्लस रूट ऑफ 3। अच्छा, अब यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगी क्योंकि बाहर माइनस की साइन है, तो इस वजह से 2 की साइन भी माइनस हो जाएगी और रूट ऑफ 3 की साइन भी माइनस हो जाएगी। 2 माइनस रूट ऑफ 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे -2 हो गया और ये -3। अच्छा, ये +2 है, ये -2, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस रूट ऑफ 3 और माइनस रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू -2 रूट ऑफ 3। x माइनस 1/x इज इक्वल टू -2 रूट ऑफ 3। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 0 2 1 3 देन फाइंड a इनवर्स। हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स इक्वल होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है तो डेट मीन्स के ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, हम ए इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। और अगर वो नॉन सिंगुलर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम फिर ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे, हम प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 टाइम्स 0 इज़ 0, माइनस 2 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -2। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। लाइक प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने इंटरचेंज कर दिया, 0 3, इसको हमने 3 0 इंटरचेंज कर दिया, और अदर एलिमेंट्स की साइन हमने चेंज कर दी है। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास था 3 -2 -1 0 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आया था -2, यानी कि ये हो गया -1/2 इंटू 3 -2 -1 0। यहाँ पे हमने -1/2 को तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे ये -3/2 एज इट इज़ रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, और 0 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू -3/2 1 1/2 0। दिस इज द आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।